हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व किए थे। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा तीसरा प्रश्न कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे मेरा संख्या दे रखा है 12, 15 और 21। इसका कह रहा है एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, वो भी किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो पहले ये समझते हैं हम अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या मेरा होगा वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग ना लगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लेते हैं, जिससे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिए, 2 में तो सिर्फ 1 से लगता है या तो स्वयं से 2 से लगता है। तो 2 मेरा कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। सेम इसी तरह अगर हम 3 लेते हैं तो 3 भी मेरा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 3 में या तो 1 से लगता है या तो 3 से। अगला संख्या लेते हैं 4। अब 4 में या तो 1 से लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से लगेगा। तो ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि इस 4 में एक और स्वयं के अलावा तीसरे संख्या से भी यानी 2 से भी भाग लग रहा है, इसीलिए ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। हमको कह रहा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए, यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। पहले हम समझ गए अभाज्य संख्या क्या होता है। अब यहां पे लिखेंगे हल। अब हम इस 12 को अभाज्य संख्या के यानी अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पे 12 है तो 12 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कर लेते हैं अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में निकालते हैं। 2 से लगेगा तो हो जाएगा 6, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 3, यानी सब अभाज्य संख्या आ गया। जब 3 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ सभी को हम लिख देंगे। यहाँ पे 12 का क्या आया है? 2 गुने 3 गुने 1। अब यहाँ पे अगला संख्या क्या है मेरा? 15 है, तो 15 का भी हम लिख ले रहे हैं। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम 15 का करते हैं। 15 में 2 से तो भाग नहीं लग रहा है, यहाँ पे 3 से लग रहा है। जब 3 से लगाएंगे 3 5 15, यानी यहाँ पे आ रहा है 5। अब यहाँ पे 5 से लगेगा तो आ गया क्या? 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 का 3 गुने 5 गुने 1। तो अगला संख्या क्या है मेरा? 21 है। तो चलिए 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो 21 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करते हैं। 3 से लगेगा, 3 7 21, यानी 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 एकम 7। तो 21 का क्या आ गया? 3 गुने 7 गुना 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 21 बराबर 3 गुने 7 गुने 1। अब यहाँ पे मेरा हम लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखेंगे जो संख्या मेरा तीनों में मिलेगा वही मेरा हो जाएगा एचसीएफ। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 3 है तीनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। उसके बाद और कौन सी संख्या जो कि तीनों में मिल रहा है? तो यहाँ पे 1 को ध्यान से देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में 1 है तो गुने लिख देंगे 1। अब कोई संख्या नहीं है जो कि तीनों में मिल रहा है, तो हम दोनों को गुना करेंगे। 3 गुने 1 क्या हो जाएगा? 3, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया? 1। तो चलिए अब एलसीएम समझ लेते हैं। एलसीएम कैसे होगा? तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? अब जो संख्या तीनों में मिला था पहले उसको लिखेंगे। ये जो 3 है जो कि तीनों में मिला था, तो इसको हम लिख देंगे गुने, और तीनों में कौन मिल रहा था? 1 मिल रहा था। अब 1 को भी लिख देंगे गुने। अब जो संख्या नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो देखिए 2 और 2 नहीं मिला तो लिख देंगे 2 गुने 2, और इसमें कौन संख्या नहीं मिला? 5 नहीं मिला है तो लिख देंगे गुने 5 गुने
अब इसमें कौन संख्या ना मिला है, 7 ना मिला है, तो लिख देंगे 7। अब ये जो संख्या आया है इसको आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 3 गुना 1 करेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 आया, 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको जब 2 से गुना करेंगे 6 को हो जाएगा 12, 12 × 5 = 60, 60 सत्ते यानी 6 सत्ते 42, यानी इसका आ गया 420। यानी एलसीएम कितना आ गया इसका, 420। यह सवाल का आंसर यही है। यानी एचसीएफ क्या आ गया 3 और एलसीएम क्या आ गया 420। यानी हमको कह रहा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ भी निकाल लिए और एलसीएम भी निकाल लिए। तो चलिए हम अगला संख्या का निकालते हैं, जो कि 17, 23 और 29 दिया हुआ है। पहले इसको मिटा दे रहे हैं। क्या है, 17 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 29 है। तो लिखेंगे अब यहाँ पे 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं इधर। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 17 एकम 17, यानी 17 गुना 1 आ गया। अब यहाँ पे 23 भी मेरा अभाज्य संख्या है। तो जब जो अभाज्य संख्या होता है उसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, तो यहाँ आ जाएगा 23 गुना 1। सेम उसी तरह 29 भी मेरा अभाज्य संख्या है, तो क्या आ जाएगा 29 गुने 1, लिख देंगे 29 गुने 1। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिए 1 जो कि तीनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 1। एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको अभाज्य संख्या का HCF पूछे तो हमेशा 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे 17, 23 और 29 मेरा अभाज्य संख्या था, जिसका कि अभाज्य संख्या था, तो जिसका कि HCF क्या आया है, 1 आया है। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है अभाज्य संख्या का HCF होता है, तो आपको उत्तर देना है अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो पहले देखिए एक सब में मिल रहा था, पहले 1 लिख देंगे गुने। अब जो जो बच गया, क्या बच गया, 17 बच गया, 23 बच गया और 29 बच गया, तो लिख देंगे गुना, सॉरी पहले 17 लिख लेते हैं, 17 गुने 23 गुने 29। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो गुना करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1139। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है तीसरा है 8, 9 और 25। क्या है, 8 और 9 और 25। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।